ब्रोकर शाहानी का शुमार मुल्क के जाने माने चंद ब्रोकर्स में होता था। शेयर मार्केट में उसकी हैसियत वीआईपी की थी और मुल्क के करीबन तमाम बड़े बड़े सनतकारों के ताजिर और उनके नाजायज धंधे खसूसन ब्लैक मनी को वाइट करने का कारोबार वही करता था। उसकी हैसियत किसी तरह भी सेठ हांडी वाला से कम नहीं थी। उस रोज शाहानी खिलाफे मामूल रात ज्यादा देर से सोया था। एक पार्टी में शमूलियत की वजह से रात के बाद ही घर पहुंचा था और उसके घर वालों को सख्ती से हदायत की गई थी कि वो उसके बिस्तर पर जाने के घंटे बाद तक कभी किसी भी हालत में उसे डिस्टर्ब ना करें। उसके बेडरूम का टेलीफोन उसके बिस्तर पर लेटते ही हैंग हो जाता था और सुबह उसके बेदार होने पर ही उसे क्रेडल पर रखा जाता था। अखबार सुबह 4 बजे मार्केट में आया और 4:30 बजे उस शहर में मौजूद तमाम एजेंसियों के मकामी सरबराहों की हंगामी मीटिंग चल पड़ी थी। उन्होंने फौरन ही शाहानी को हिरासत में लेना जरूरी समझा था और आईजी की तरफ से पहला हुक्म यही जारी हुआ क्योंकि शाहानी से ही उस वारदात के सर पैर का पता चल सकता था। क्राइम रिपोर्टर खुद एसपी का डाउट था। उसे जो भी इल्म था उसने एसपी को बता दिया था। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता था। उसने एसपी से कहा था कि अगर वो सारी कहानी शाया ना करता तो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी शाया कर देती और उसका क्रेडिट वो इन हालात में कम अज कम किसी और को नहीं लेने दे सकता था। ब्रोकर शाहानी गहरी नींद सो रहा था जब उसके घर पर क़यामत टूटी। पुलिस की दर्जनों मोबाइल्स ने उसके बंगले और उस तरफ आने जाने वाली सड़कों को अपने घेरे में ले लिया था। मकामी एसपी की क़यादत में पुलिस कमांडोज का दस्ता घर की ऊंची दीवारें फलांग अंदर दाखिल हुआ था क्योंकि पहरेदारों ने मेन गेट खोलने से इनकार कर दिया था, जो बाद में उनसे जबरदस्ती खुलवाया गया। क्या बदतमीजी है, तुम मुझे नहीं जानते, क्या दिमाग खराब हो गया है। अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर एसएसपी को पुलिस कमांडो समेत इस तरह देख के अचानक गहरी नींद से बेदार होने वाले शाहानी का दिमाग गुस्से से फटने लगा था। मिस्टर शाहानी, हम आपकी हिफाजत के लिए आपको फिल वक्त हिरासत में लेने पर मजबूर हैं। ये बड़ा अहम मामला है, बराह मेहरबानी फौरन हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलिए। एसएसपी ने उसे दरखास्त की। क्या आप बकवास कर रहे हो? शाहानी का दिमाग बाकायदा घूम गया था। देखिए वक्त कम है, बराह मेहरबानी मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें। एसएसपी को शायद सख्ती से हदायत की गई थी कि तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़े, लेकिन मुझे ये पूछने का हक तो है कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो, मेरे वारंट गिरफ्तारी कहाँ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं फौरन अपने वकील को बुलाना चाहूँगा। शाहानी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। वो भी अंदाजा कर सकता था कि आम हालात में अगर वो किसी को पुलिस के सामने गोली मारकर भी अपने घर में दाखिल हो जाता तो भी पुलिस वाले उससे इस तरह गिरफ्तार न करने आते। ज़रूर कोई बहुत संगीन मामला है। हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हिफाजत में ले रहे हैं। यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। शाहानी भाई, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। एक दोस्त की हैसियत से मैं आपसे यही कहूँगा कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मेरे साथ चलिए, उसमें आपका भला है। एसएसपी ने दोबारा बड़े मुअद्दब लहजे में कहा। अब शाहानी का माथा ठनका। ऐन मुमकिन था कि एसएसपी उससे सच ही बोल रहा हो और उसकी जान को यहाँ खतरा लाहक रहा हो। ठीक है, मैं कपड़े पहन लूं, शाहानी ने कहा और वापस मुड़ गया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। वो रवानगी से पहले अपने वकील को हर सूरत इत्तला करना चाहता था। दरवाजा बंद करते ही उसने फोन करना चाहा, लेकिन फोन तो डेड था। शाहानी ने फटी फटी नजरों से फोन की तरफ देखा और उसे दोबारा क्रेडल पर रखकर बददिली से अपने कपड़े बदलने लगा। उसके फोन की लाइनें तो अखबार की पहली कॉपी मार्केट में आते ही काट दी गई थीं। आईजी की ख्वाहिश थी कि अगर उसे अब तक के वाकयात का इल्म नहीं तो उसे इल्म होने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाए ताकि तफ्तीश करने में आसानी रहे। एसएसपी ने इस बात का मुकम्मल एहतमाम किया था कि कम अज कम उन लोगों की तरफ से उसे सेठ हांडी वाला के कत्ल की खबर ना मिल सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।